क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। 23 जून 2025 को 31 बड़े जानवर डीसीएम में ले जाए जा रहे थे कि शमशाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में गौरक्षकों ने डीसीएम को रोक लिया और इस डीसीएम को शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस डीसीएम में सारे के सारे बैल थे और एक भी गाय नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं इसी की तफसीलात। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी। कल जो वाक़ा हुआ था 23 जून और 2025 यानी मंडे के दिन शमशाबाद के पीएस लिमिट के अंदर हमारे करीबी अकबर भाई का जो माल आ रहा था उसमें पूरे बुल्स यानी बैल थे, 31 बैल्स थे। तो गौरक्षक वाले के कुछ चंद आदमी आके रोके और पुलिस को हैंड ओवर करे। पुलिस वाले तुरंत शमशाबाद के कांस्टेबल्स मिलकर फ़ौरन बगैर कंप्लेन करे राजा सिंह का जो एरिया होता है वहाँ के गौशाला को भिजा दिए माल। तो मैं सबको यही मैसेज दे रहा हूँ और हिंदू मुस्लिम और पुलिस कमिश्नर साहब को और सीएम साहब तक मैं ये मैसेज पहुँचना चाहता हूँ। जो मैसेज धर्म से जोड़ता है, जो गौरक्षक वाले हम इंडिया में देख रहे हैं, कितने गौरक्षक वाले कितने लोगों को इसके नाम पे मारते, गाय बैल के नाम पे, तो उनके लिए उन्हीं के धर्म से मैं आपको बताता चलूँगा इंशाल्लाह ताला। पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अल मैदा 5 पारा 1 आयत, सूरह नहल 16 पारा 5 आयत, सूरह मोमिनून 23 पारा 18 आयत में अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह ताला जिस चीज़ को हलाल बताए उसको आप खा सकते हैं। और उसी तरह धार्मिक किताब के अंदर लिखा गया है, मनु मिस्री अगर पढ़ेंगे हम, उसके अंदर 5 अध्याय में 30 और 31 आयात है और 39 और 40 आयात में जो जानवर पूजा के लिए कत्ल कर सकते वो जायज़ है यानी हराम नहीं है। उसी तरह आगे बढ़ने के बाद पूजा के लिए हलाल जानवर को ज़ुबा कर सकते हैं। मनु मिस्री कहती है, हिंदू सनातन धर्म की धार्मिक किताब ये बात कहती है। उसी तरह बाइबल में भी कहा जाता है। तो तमाम इस दुनिया के तमाम हिंदू सनातन धर्म को, क्रिश्चियन को यही मैसेज देना चाहूँगा, जो जहालियत में मुसलमानों को माल जो छीना जा रहा है बीफ के नाम पर, यही लोग बीफ एक्सपोर्ट करते हैं गौरक्षक के जरिए और पुलिस से मिलकर माल, हम जो माल लेके आते हैं 5-10 लाख का, 5 आदमी माल लाए तो 2 आदमी का माल पकड़कर गौशाला को हैंड ओवर कर देते। तो इन सारे गौरक्षक वालों को मैं चैलेंज करता हूं, आप अपनी धर्म की किताब को पढ़े। महाभारत अनुशासन पर्व, पांडव के 5 भाई और बड़ा भाई जुगदीशर जो है भीष्मा से पूछते हम अपने बाप दादा को पूर्वज के लिए क्या देना, तो उन्होंने बोलते भीष्मा, भगवान बोलते सब्जी पाला, हिरन सुअर 6 महीने, हिरन दिए तो 7 महीने। इसी तरह अगर आप बैल देते हैं तो 11 महीने, अगर गाय देते हैं पूर्वज को संतोषी के लिए, पूरे 1 साल तक संतोषी पहुंच सकती है। तो मैं यही कुरान और धर्म की बात को बताना चाहता हूं और पुलिस कमिश्नर से, सारे पुलिस वालों से और सीएम साहब से भी कहना चाहूँगा, धार्मिक किताब को भी आम करे, लोगों तक पढ़ाओ ताकि हकीकत क्या है मालूम होना। और ये जो हलाल कारोबार है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कर रहे हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, कोई नहीं मरे हलाल चीज़ खाने से। यही हलाल कारोबार हम जब एक चिट्ठी देकर लाते, ये गवर्नमेंट चिट्ठी देकर माल खरीद के लाते पूरे बैल से, तो ये हुकूमत देती चिट्ठी गवर्नमेंट, और ये चिट्ठी लाने के बाद रास्ते में जो है गौरक्षक और पुलिस के जरिए माल को जब्त कर मुसलमान के हाथ में जब आता, जब्त कर लेके जाके गौरक्षक को सौंप देते। और वो गौरक्षशाला जो है प्राइवेट है और उनके पास कोई काउंटिंग नहीं है कितना माल आ रहा उनको नहीं मालूम है, वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट कर देते और वर्ल्ड के अंदर 2nd या 3rd पे बीफ एक्सपोर्ट होता। तो क्या पुलिस को ये बात नहीं मालूम है बीफ एक्सपोर्ट होता? तो अल्लाह और ईश्वर और खुदा भगवान जो चीज़ हलाल बताए उस चीज़ को खाओ और आम करो, इसके नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला जो हलाल चीज़ बोले उसको खाए तो नो साइड इफेक्ट है। उसी तरह अल्लाह ताला शराब को हराम बताए, आज शराब के कारण, जर्दे के कारण, तंबाकू के कारण कई मर्डर्स होते, रेप होते, नशे के कारण और तंबाकू के कारण कई लोगों का कैंसर होता।
तो हुकूमत इसका टैक्स लेती, लेकिन इसको रोकना नहीं चाहती, पब्लिक की सेफ्टी नहीं करना चाहती। तो इस्लाम धर्म जो बताता है लोगों को हलाल चीज़ खाना, लोगों की सेफ्टी करना, तो उसी तरह हराम को बंद करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। और जो माल हमारा पकड़ा जा रहा है ईद उल ज़ुहा होने के बाद, अभी 15 डेज भी नहीं, कि हलाल चीज़ को आम करें और जितने गौरक्षक के जने हैं उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ को भगवान की तरफ से खाने का इजाज़त मिली है। यही कहना चाहूँगा मैं जी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है। यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ सारी दुनिया को कि इस्लाम जो है अमन शांति का पैगाम बताता है, उसी तरह सनातन धर्म की किताब भी यही बताती है कि हलाल चीज़ खाओ। मनु मिस्री में जिस तरह 5 अध्याय में और 30 और 31, 39, 40 में जिस जानवर को ईश्वर ने खाने के लिए बोला उसको पूजा में कत्ल करे तो कुछ गुनाह नहीं है, और कुछ जानवर को खाने के लिए बनाए, कुछ को खा जाने के लिए। उसी तरह अनुशासन महाभारत में लिखा गया है 88 चैप्टर में अध्याय में कि पांडव के 5 भाई को भीष्मा बोलते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं बड़े भाई पांडव के, अर्जुन के बड़े भाई, तो आप ये अपने पूर्वज को संतोषी के लिए अगर गाय देते हैं तो पूरे 1 साल के लिए संतोष होते, बैल देते हैं तो 9 महीने, सुअर देते हैं तो 6 महीने, हिरन देते हैं तो 7 महीने, सब्जी पाला देते तो 1 महीना, इसी तरह बताया गया है। तो ये धार्मिक बातों को बताना चाहिए। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही फरमाते हैं, अल-मैदा 5 पारा 1 आयत, सूरह सूरा पारा 5 आयत, सूरह मोमिनून 23 पारा 18, जिस चीज़ को मैंने हलाल किया है उसको आप खाओ, नो साइड इफेक्ट है। आदम अलैहिस्सलाम से आज तक खा रहे हैं, हलाल चीज़ में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक तरफ हराम चीज़ खा रहे हैं लोग, हराम चीज़ पे टैक्स भी लिया जा रहा है, करोड़ों सैकड़ों मर्डर्स भी हो रहे हैं वो चीज़ को इस्तेमाल करने से, रेप हो रहा, चोरी हो रही नशे की हालत में, लेकिन हलाल चीज़ से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हुकूमत की जानिब से हराम चीज़ को बंद नहीं किया जा रहा है। शराब तंबाकू को जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन हलाल चीज़ को बंद करना पूरी कोशिश की जा रही है। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग आगे बढ़ाइए। अल्लाह हाफिज़। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।